जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसाधन उपयोग एवं पर्यावरण प्रबंधन, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। आज हम देखेंगे पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत अग्रबिंदुओं को महत्वपूर्ण माना गया है। जो पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत जो अग्रबिंदुओं को महत्वपूर्ण माना गया है वो बिंदु कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट पे है प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन पर नियंत्रण। जो प्राकृतिक संसाधन है इनका अतिदोहन यानी बहुत अधिक दोहन किया जा रहा है, उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। जैसे वनों की कटाई, खनिजों का अधिक से अधिक दोहन, इन सारी चीज़ों पे क्या है, नियंत्रण किया जाना चाहिए। इनका जो दोहन है वो एक सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए। सेकंड पे मानव की अविवेकपूर्ण गतिविधियों पर रोक। मानव की जो अविवेकपूर्ण गतिविधि है उन पर रोक, क्योंकि कोई भी गतिविधि करता है तो उस पर क्या है, वैज्ञानिक तरीके से करनी चाहिए। जैसे वनों की कटाई कर रहा है तो वैज्ञानिक तरीके से करनी चाहिए। संसाधनों का खनन कर रहा है तो उनको भी वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। ठीक है। थर्ड पे देखिए आप, पर्यावरण की विभिन्न प्रकार से सुरक्षा, यानी कि जो पर्यावरण है उसकी विभिन्न प्रकार से सुरक्षा की जानी चाहिए। फोर पे देखिए, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जो विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरण प्रदूषण है, जैसे जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जो ध्वनि प्रदूषण है, इनको नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिससे क्या है, पर्यावरण स्वच्छ बना रहे। आगे देखिए, पांचवें नंबर पर देखिए जैव विविधता का संरक्षण। जो जैव विविधता है उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। छठे नंबर पर देखिए, पर्यावरण में पाए जाने वाले संसाधनों के आर्थिक महत्व में वृद्धि करना। जो पर्यावरण में पाए जाने वाले संसाधनों के आर्थिक महत्व में वृद्धि करना। सातवें नंबर पे देखो, भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को पोषणीय आधार प्रदान करना। यानी जो भावी पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए क्या है, पर्यावरण को पोषणीय आधार प्रदान करना, यानी पर्यावरण को सुरक्षित रखे और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन तक पर्यावरण को स्वच्छ पर्यावरण उनको उपलब्ध कराया जाए। ठीक है। आगे देखिए, आठवें नंबर पे सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में पर्यावरण प्रबंधन के लिए समन्वय स्थापित करना। यानी जो सरकारी एवं जो गैर सरकारी संस्था है इनमें क्या है, पर्यावरण प्रबंधन के लिए समन्वय स्थापित करना। आगे देखिए, पर्यावरण प्रबंधन के उपागम। पर्यावरण प्रबंधन के उपागम, सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण प्रबंधन को दो प्रमुख उपागम है। जो पर्यावरण प्रबंधन के क्या है, दो प्रमुख उपागम है। पहला कौन सा है, परिरक्षात्मक उपागम। सेकंड है संरक्षणात्मक उपागम। फर्स्ट है परिरक्षात्मक उपागम, प्री रिजर्वेशन अप्रोच। सेकंड है संरक्षणात्मक उपागम, कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच सेकंड है कौन सा, कंजर्वेटिव अप्रोच। अब हम बात कर लेते हैं पहला, परिरक्षात्मक उपागम के अनुसार मानव को अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट स्थापित करना चाहिए। जो वो परिरक्षात्मक उपागम के अनुसार जो मानव है, मानव को क्या है, अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए तथा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की भावना नहीं रखनी चाहिए। तथा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की भावना नहीं रखनी चाहिए। कहने की बात यह है कि जो मानव को क्या है, पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये कौन सा उपागम था, परिरक्षात्मक उपागम। आगे देखिए, ये उपागम व्यवहारिक नहीं, क्योंकि प्रकृति के उपयोग द्वारा ही विकास संभव है। यानी ये उपागम है वो व्यवहारिक नहीं, क्योंकि प्रकृति के उपयोग द्वारा ही विकास संभव है। जबकि यह उपागम प्रकृति दोहन को निषेध मानता है। ये उपागम क्या करता है, जो प्रकृति का दोहन करता है मनुष्य, उसको निषेध मानता है कि नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से मनुष्य को अपने विकास के लिए प्रकृति का विभिन्न रूप से दोहन करना ही
पड़ता है। यानी सामान्य रूप से क्या है, मानव को अपना विकास करने के लिए प्रकृति का दोहन करना ही पड़ता है। जैसे लकड़ी का घर बनाने में, फर्नीचर बनाने में, इनमें इसका उपयोग करना आवश्यक है। वैसे ही खनिज संसाधनों का मानव अपनी विकास करने के लिए, जैसे मोटर गाड़ियाँ बनाने के लिए, फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, उद्योगों को खड़ा करने के लिए, सबके लिए क्या खनिज संसाधन की आवश्यकता होती है। तो मानव इनका दोहन करना मानव के लिए अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है। सेकंड नंबर पे देखिए, पर्यावरण प्रबंधन के संरक्षात्मक उपागम के अंतर्गत प्रकृति के संतुलन दोहन को महत्वपूर्ण माना गया है। जो पर्यावरण प्रबंधन के जो संरक्षात्मक उपागम है, इसके अंतर्गत प्रकृति के संतुलित दोहन को महत्वपूर्ण माना गया है। अर्थात विकास का सतत नीति का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि विकास के साथ प्रकृति का संतुलन बरकरार रहे। इसमें क्या है कि मानव को क्या है, संतुलन के साथ जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना चाहिए, जिससे क्या है प्रकृति और मानव के बीच में संतुलन स्थापित हो सके, संतुलन स्थापित रह सके। ठीक है। आगे देखिए, संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वन संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए निम्न तकनीकें महत्वपूर्ण मानी गई है। जो वन संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए निम्न तकनीकें महत्वपूर्ण मानी गई है। अब बात करते हैं कौन कौन सी हैं। वनों की नियंत्रित एवं वैज्ञानिक विधि से कटाई। जो वन है, वनों की क्या है, नियंत्रित, यानी एक सीमित अवस्था तक की उनकी कटाई की जा सके, और वो भी वैज्ञानिक विधि से। ठीक है। वन संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि पूर्ण वन क्षेत्र को साफ न करके आवश्यक वैज्ञानिक विधि से कटाई की जा सके। यानी क्या है, पूर्ण वनों को साफ ना करके, यानी पूर्ण वनों की कटाई ना करके उन वनों की कटाई वैज्ञानिक विधि से की जानी चाहिए। वनों के अंधाधुंध दोहन को नियंत्रित करके पोषणीय आधार प्रदान किया जाना चाहिए। जो वनों की जो अंधाधुंध कटाई है, उसे नियंत्रित करना चाहिए और उन्हें पोषणीय आधार प्रदान किया जाना चाहिए। मिश्रित वनों में चयनात्मक कटाई उपयुक्त रहती है। जो मिश्रित वन है, उनमें क्या है, चयनात्मक कटाई उपयुक्त रहती है। यानी किसी भी जो आपको वृक्ष चाहिए, उनका क्या है, चयन कर लीजिए और उनकी ही कटाई करें। ठीक है। जिस मात्रा में वन काटे जाए, उसी अनुपात में नए वृक्षों में वनारोपण किया जाना चाहिए। जैसे जिस मात्रा में वन काटे जाए, उसी मात्रा में नए वृक्ष वहाँ पे लगा देने चाहिए। जैसे आपने 100 वृक्ष काटे, तो 100 वृक्ष आपको वहाँ लगा देने चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, जल संसाधन प्रबंधन। जल संसाधन प्रबंधन, विश्व में जल संकट बढ़ रहा है। नदी, नाले, झीलें सिमटती जा रही है। विश्व में क्या है, जल संकट बढ़ रहा है, जिससे क्या है, नदी, नाले, झीलें सिमटते जा रहे हैं। यानी ये क्या है, छोटे होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। वृक्षों की कटाई ने वर्षा जल का मृदा से नाता तोड़ दिया है। जो वृक्षों की कटाई के कारण क्या है, जो वर्षा जल है, उसने क्या है, मृदा से नाता तोड़ दिया है, मतलब वर्षा कम होने लगी है। दुनिया में जल का प्रतिदिन विकसित देशों में औसत उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी जो दुनिया में जल का प्रतिदिन जो विकसित देश हैं, उनमें औसत उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में 50 लीटर, यानी कि वहाँ पे प्रतिदिन 50 लीटर एक व्यक्ति जल का उपयोग कर लेता है। ये कौन से हैं, विकसित देशों में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में। जबकि नगरीय क्षेत्रों में 150 लीटर तक रहता है। उद्योगों में भी जल का भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। जो उद्योग है, उद्योगों में भी क्या है, जल की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। इसलिए हमें क्या है, जल का संरक्षण किया जाना चाहिए, वर्षा जल का संरक्षण किया जाना चाहिए। नदी, तालाब, इनको बनाना चाहिए। जो नदी है, नदी में जो गंदे नाले हैं, इनको रोकना चाहिए, जिससे नदी क्या है, प्रदूषित ना हो सके। ठीक है। आगे देखिए, मानव की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए बढ़ती जनसंख्या के साथ जल की मांग भी बढ़ रही है, अतः इनका प्रबंधन आवश्यक है। जल संरक्षण की अग्र तकनीकें कारगर सिद्ध हो रही है।
खेती में क्या है, जल की अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए ड्रिपिंग सिस्टम या जो फुहारा सिंचाई है उनको अपनाना चाहिए। ठीक है। साथ ही क्या है, जो वर्षा के जल का मेड़बंदी बनाकर उसका संचय कर सके, उस पानी का बहाव को रोक सके और खेत में इकट्ठा कर सके, जिससे क्या है मृदा में लंबे समय तक नमी बनी रहेगी। और कृषि वैज्ञानिक तरीके से की जानी चाहिए, जिससे क्या है जल की कम आवश्यकता पड़ती है। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें क्या है, जो वर्षा का जल इकट्ठा करके पीने योग्य से बनाना चाहिए। तो इस प्रकार हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। आगे देखिए, वन्य जीवों का प्रबंधन। जैव संपदा और वन्य जीवों के विकास का इतिहास मनुष्य के इतिहास से पुराना है। जो जैव संपदा और वन्य जीवों का जो विकास है वो मनुष्य के इतिहास से भी पुराना है। पर आधुनिक विकास के क्रम में जैव संपदा का अतिदोहन किया जा रहा है, जिससे इनके अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है। जिससे क्या है, इनके अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे निजात पाने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है। जिनसे क्या है, निजात पाने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है। जैसे पहले क्या थे, वनों में जंगली जानवर जैसे शेर, चीता, भयंकर ये जानवर रहते थे, तो मनुष्य क्या करता था, उनके डर से क्या है जंगलों में नहीं जाता था, जंगलों की कटाई नहीं करता था अत्यधिक मात्रा में। पर आज क्या कर दिया है लोगों ने, इनका शिकार कर करके इनको नष्ट कर दिया गया है, जिनके कारण जंगल भी नष्ट होते जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या है, वन्य जीवों का संरक्षण करना पड़ेगा और उसके बाद में वनों का भी संरक्षण करना पड़ेगा। ठीक है। आगे देखिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रबंधन। पर्यावरण की गुणवत्ता में हास्य कर रहे विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को नियंत्रित करने के लिए, जो पर्यावरण है उनके गुणवत्ता में जो हास्य यानी उसकी कमी ला रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। जल, वायु, भूमि और शोर यानी ध्वनि प्रदूषण, रेडियोथर्मी प्रदूषण की प्रकृति एवं प्रभावों व उनके नियंत्रण के उपायों का विस्तृत विवेचन विभिन्न अध्ययनों में किया जा चुका है। मतलब क्या है, जो जल प्रदूषण, शोर प्रदूषण, भूमि और जो वायु प्रदूषण है, इनमें क्या है कि इनको नियंत्रित किया जाना चाहिए, इनको कम किया जाना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, ऊर्जा संसाधनों का प्रबंधन। जो ऊर्जा के जो संसाधन है उनका भी प्रबंधन किया जाना चाहिए। ऊर्जा विकास का आधार है। ऊर्जा क्या है, विकास का आधार है। ऊर्जा के द्वारा ही जीवमंडल वृहद पारिस्थितिकी तंत्र पर परिचालित होता है। ऊर्जा संसाधनों के ऊर्जा संसाधनों को उनके स्रोतों के आधार पर निम्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो ऊर्जा संसाधन है उन ऊर्जा संसाधनों के उनके स्रोतों के आधार पर निम्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से ऊर्जा संसाधन, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, प्रवाहित जल, आणविक ईंधन, ज्वार भाटा, सौर शक्ति, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। इन ऊर्जा खनिजों के आधार पर ही मनुष्य का विकास संभव है। अगर ये ऊर्जा संसाधन नहीं होते तो मानव का विकास भी संभव नहीं था। तो मानव जो विकास कर रहा है वो ऊर्जा संसाधनों के आधार पर ही कर रहा है। आगे देखिए, खनिज संपदा का प्रबंधन। खनिज संपदा औद्योगिक विकास का आधार है, जिस कारण इनका अत्यधिक दोहन हो रहा है। जिस कारण क्या है, इनका अत्यधिक दोहन हो रहा है। अति दोहन से कई महत्वपूर्ण खनिज संसाधन समाप्ति की ओर है। यानी खनिजों का क्या है, अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जिससे कई खनिज अपने समाप्ति की ओर है। अतः खनिज संपदा का प्रबंधन किया जाना चाहिए। जिससे क्या है, खनिज संसाधन नष्ट हो जाएंगे, तो अतः हमें खनिज संसाधनों का प्रबंधन किया जाना चाहिए, जिनसे क्या है खनिज संसाधनों का विकास हो रहे। जो खनिज कम मात्रा में उनका दोहन बंद कर देना चाहिए या उनका दोहन न के बराबर करना चाहिए। ठीक है। जिससे क्या है वो खनिज संसाधन बने रह सके, आगे वाली जो पीढ़ी आएगी उनके लिए भी संसाधन हम छोड़ सके, उनके लिए भी वो संसाधन बचे रह सके। ठीक है। इसलिए संसाधनों का प्रबंधन किया जाना अति आवश्यक है।
जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।